पिछली रात गांव का एक साहसी युवक रघु अर्जुन की सच्चाई जानने के लिए अकेले हवेली में घुस गया। उसने अपने सीने पर हनुमान चालीसा बांध रखी थी और हाथ में कैमरा और टॉर्च थी। जैसे ही उसने पहला कदम हवेली के अंदर रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा। हवेली बाहर से जितनी टूटी फूटी दिखती थी, अंदर से उतनी ही सजीव और चालाक थी। दीवारें सांस ले रही थीं, जैसे किसी जीव के अंदर हो। छत से लटकी पुरानी झाड़ फानूस खुद ब खुद हिल रही थी, लेकिन हवा कहीं नहीं थी। एक लंबा काला गलियारा, जिसमें चलते वक्त रघु को लगा जैसे कोई उसके पीछे धीरे धीरे चल रहा है। पैरों की आहट बिल्कुल वैसी ही जैसी वो खुद चला रहा था, बस 1 सेकंड पीछे। फिर दिखा पहला कमरा। कमरा 1, आईनों का भंडार। कमरे की हर दीवार पर आईने थे। रघु ने टॉर्च मारी। हर आईने में उसे ही दिखना चाहिए था, पर हर एक में कोई दूसरा चेहरा था। एक औरत जिसके सिर पर बाल नहीं थे, पर आंखें गड्ढों से बाहर निकल रही थीं। एक बच्चा जो पलकों के बिना टकटकी लगाए मुस्कुरा रहा था। और सबसे बीच में अर्जुन, जो खून से लथपथ खड़ा था और बोला, अब तू भी हमारा है। कमरा 2, झूले वाला कमरा। एक लकड़ी का झूला झूल रहा था खुद ब खुद। एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, पीठ किए हुए। उसने कहा, तू उसे ढूंढ रहा है? तो वो पीछे खड़ा है। ये रघु ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। पर जैसे ही वो वापस सामने देखा, वो औरत अब उसके चेहरों के 1 इंच दूर थी, बिना आंखों की, पर देखती सी। कमरा 3, सच्चाई का कमरा। एक बड़ा हाल, बीचों बीच एक पत्थर की मेज, जिस पर दर्जनों नाम खुदे हुए थे। रघु ने गौर से देखा, अर्जुन, रामू, सोना, रेखा और रघु, मेरा नाम। लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूं। पीछे से अर्जुन की आवाज आई, तू जिंदा था, अब नहीं। रघु चिल्लाया, दौड़ा, पर हर दरवाजा वापस उसी कमरे में खुलता था। अब हर कोना बोल रहा था। दीवारें विस्पर कर रही थीं, रघु, रघु, तेरा स्वागत है। अंतिम सीन। सुबह गांव वालों को हवेली के दरवाजे पर सिर्फ एक कैमरा मिला, जिसमें आखिरी फुटेज थी। रघु का चेहरा डर से फटा हुआ, और कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक चेहरा सामने आता है, तुम्हारा, जैसे तुम अगला हो।